फ्रेंड्स देखिए, क्या आप भी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं और अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ट्यूशन देने में घबराते हैं। देखिए, हमारे टाइम में हम सब लोग लगभग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है, सारे के सारे सराउंडिंग में बच्चे जितने हैं वो सारे हमें इंग्लिश मीडियम के ही मिलते हैं। इसलिए उन बच्चों को कैसे पढ़ाएं, अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं, अगर आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से हैं तो क्या करें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाना है, मतलब आपको डरना नहीं है। और डर कब खत्म होगा, जब आपको नॉलेज होगी। इसलिए आप जिस भी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं आपने स्टार्टिंग से ही 9th और 10th को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए आपको सबसे पहले प्राइमरी क्लास को लेना होगा। अब स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड ही लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, देखिए वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी थोड़ा सा कम करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को कुछ सिखाएंगे नहीं, लेकिन आप उन बच्चों को सिखाते सिखाते अच्छा सिखाना सीख जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, आप नेक्स्ट ईयर 3rd और 4th क्लास को ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 3rd और 4th का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, किसी बुक से कर सकते हैं, आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको अपनी नॉलेज को एकदम से 100% रखना है। देखिए, अब क्या हुआ, आपका डर खत्म हो गया। आप धीरे धीरे सोचने लगे हैं कि अब मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मत सोचिएगा कि जब आपके पास पूरा बैच बनेगा, एक बैच में 10 से 15 बच्चे होंगे या 5-6 से भी ज्यादा होंगे, तभी मैं अपनी ट्यूशन शुरू करूंगी। नो, ये गलत है। जब मैंने ट्यूशन शुरू किया था तो एक बच्चे के साथ ही शुरू किया था, लेकिन आज बच्चों की संख्या हमारे पास काफी है। इसलिए आप शुरू करना चाहते हैं तो आप 1 या 2 बच्चे से भी शुरू कर सकते हैं। ये शुरुआत कहीं ना कहीं से तो आपको करनी होगी। अगर आप ऐसे बैठे रह गए कि बैच बनेगा तब पढ़ाऊंगी, तो आप बैठे ही रह जाएंगे। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई, ये मत सोचिए हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश में कैसे पढ़ाऊं। शुरू कर दीजिए और नॉलेज बढ़ाइए। अगर नॉलेज बढ़ाएंगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा और हमारा ट्यूशन सेंटर ग्रो करेगा। अगर आप नॉलेज के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का रिजल्ट भी निकल के आएगा, पेरेंट्स का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बनेगा। 3rd 4th होने के बाद फिर आपको लगता है कि आप 5th भी करना चाहते हैं, तो आपको 5th क्लास का सिलेबस जैसे आपने 3rd और 4th का किया वैसे ही 5th का कीजिएगा। ऐसे डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपके बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और आपकी क्लासेस भी बढ़ती जाएंगी। फिर आपको जैसे ही कॉन्फिडेंस आता है, आप उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है, देखिए प्राइमरी विंग में 1st to 5th आप ऑल सब्जेक्ट आसानी से ले सकते हैं कि 1 to 10 तक ऑल सब्जेक्ट लेने में भी कोई दिक्कत है नहीं। बट 1 to 8 तक तो ऑल सब्जेक्ट आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप 1 to 8 कंफर्टेबल नहीं है तो आप 1 to 5th लीजिएगा। इसके बाद जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको लगता है, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, जो आप एक करवा सकते हैं, आप पेरेंट्स को बोल दीजिएगा कि 6 to 8 हम आपके बच्चे को ये 2 सब्जेक्ट करवा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फीस भी रख सकते हैं। आगे देखिए 9 to 10th में फिर सारे सब्जेक्ट नहीं करवा पाएंगे, नॉट पॉसिबल, तो आप केवल अपना पर्टिकुलर 1 या 2 सब्जेक्ट वहां पर ले सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आप हर जगह धूम मचा देंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।